हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो बच्चा पार्टी कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है। तो आप सभी बच्चों का जो फर्स्ट ईयर में अभी अभी इनरोलमेंट किए हो, आप सभी बच्चों को एजुकेशन प्लस की तरफ से मोस्ट वेलकम। क्योंकि अभी तक आप लोग जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्लास 10th या फिर 11th हो या फिर 12th हो, इनमें जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे वहां से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। किसमें? इंजीनियरिंग में। क्योंकि आप एक नई दुनिया में इंटर करने वाले हैं। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग उस नई दुनिया का सबसे पहला स्टेप देखेंगे, जो हमारा क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। तो फर्स्ट सेमेस्टर का बिहार इंजीनियरिंग में क्या सिलेबस रहने वाला है, उसका हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी एजुकेशन प्लस से फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, उससे अनुरोध है कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको यहां से अपने इस जर्नी में, पूरा बीटेक के जर्नी में आपको एजुकेशन प्लस मदद करेगा। ठीक है। जल्दी ही हम लोग फर्स्ट ईयर का हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो आप सभी बच्चे को ज्वाइन हो जाना है। ठीक है। ताकि आप अपने एकेडमिक्स को बहुत बेहतरीन ढंग से बढ़िया कर सकें। ठीक है। और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस बच्चे अपने लिए या फिर सिविल वाले, ईसी वाले, मैकेनिकल वाले, जितने भी बच्चे हैं, उसका एक बढ़िया प्लेसमेंट हो सके। और बढ़िया प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए भाई? उसके लिए चाहिए एक बेहतरीन गाइड जो आपको एजुकेशन प्लस प्रोवाइड करेगा। ठीक है। पूरे इस सेशन में, 4 साल के सेशन में हम लोग आप लोगों से मिलते रहेंगे। ठीक है। कुछ पेड होगा, कुछ अनपेड होगा। ठीक है। ऐसा प्रोसेस देखने को मिलेगा जो आप लोगों को एक बेहतरीन अच्छे कंपनी में इनरोल करने के लिए मदद करेगा। चलिए, काफी बातें हो गई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेन कहां है भैया? पेन उठा लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को अभी हम बताने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर 2025 बिहार इंजीनियरिंग का जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या होने वाला है। तो आइए हम लोग फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला जो है वो क्या है भाई? फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या हम लोगों को पढ़ना रहेगा, क्या क्या चीज हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में देखना है, कौन कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जो सीखना है, किसमें कोडिंग करना है, और साथ ही साथ सिविल वाले बच्चे क्या किन किन सब चीजों पे खास ध्यान देना है, वो सारा चीज हम लोग यहां से एक अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए भैया, हम लोग अपना पेन उठा लेते हैं। यहां से हम लोगों का क्लास स्टार्ट होने वाला है। फटाफट एक थम्स अप कीजिए अपने इस सेशन को। चलिए, सबसे पहले ही अगर हम लोग बात करें कि कंप्यूटर साइंस के लिए, हाँ, और एक चीज, ये जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। अभी जो अभी हम लाए हैं आप लोगों के लिए, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए अभी हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे। फिर इसी तरह इस सीरीज में हम लोग सिविल वाले के लिए डिस्कस करेंगे। फिर साथ ही साथ मैकेनिकल, ईसी, जितने भी ब्रांच है, सारे ब्रांच का हम लोग इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, ताकि किसी भी छोटे छोटे चीजों को छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि अब एक ये नई दुनिया है, इसमें हम लोगों को सारे चीज को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे हम लोग कंप्यूटर साइंस में, सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना है क्या है हमारा? इंजीनियरिंग फिजिक्स। सबसे पहला क्या है हमारा? इंजीनियरिंग फिजिक्स। अब इंजीनियरिंग फिजिक्स में क्या पढ़ना रहेगा वो हम लोग ड्यूरिंग द सेशन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख लेंगे कि ओवरव्यू देख लेंगे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना रहेगा। समझ गए बाबू? चलो, अब देखो, उसके बाद आता है हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना रहेगा? तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इसी तरह आप लोग जैसे ही आपका सेमेस्टर बढ़ते जाएगा, आप मैथमेटिक्स 1 पढ़िएगा, फिर मैथमेटिक्स 2 पढ़िएगा, फिर मैथमेटिक्स 3 पढ़िएगा, फिर आ जाएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है। तो चलिए, हमारा सबसे पहला जो है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है। फिर आता है हमारे पास प्रोग्रामिंग फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि फिर आपको कहीं से पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। पूरा का पूरा बिहार इंजीनियरिंग में सब उजराया हुआ है। ठीक है। जो भी बच्चे पढ़े कहीं से यूट्यूब से इधर उधर उधर थोड़ा मोड़ा ऐसे करके जैसे तैसे, ऐसे नहीं, हम लोग एक कंप्लीट सेशन सी पे हम लोग रखेंगे। ठीक है। और जब हम लोग इसका बैच लाएंगे उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो हम लोग थ्योरेटिकल से
प्रैक्टिकल तक सारा चीज को कवर करेंगे, किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ताकि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो कोड तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपसे थ्योरी पूछ लिया जाए कि ये क्यों होता है तो आपको वो चीज भी पता होना चाहिए। तो उन सब चीजों पर भी खास ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, जब हम लोग ये सेशन को कर रहे होंगे। तो होप करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों तक या फिर अपने ग्रुप जो बनाया है अभी तक, अगर आप ज्वाइन हो गए होंगे बिहार इंजीनियरिंग ग्रुप में, वहां भी आप लोग इसको सर्कुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो हमारा क्या आता है भाई, थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है प्रोग्रामिंग फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, अभी हम लोग सी लैंग्वेज का, किसका, लैंग्वेज सी का। फिर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो फिर सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, फिर डीएस, वो धीरे 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 हम लोग और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलो फिर आता है हमारे पास आईटी वर्कशॉप, ठीक है, ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है आप लोगों के लिए। पहले यहां पर क्या होता था, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को भी कारपेंट्री, ठीक है, या फिर मशीनिंग, ठीक है, सीएनसी मशीनिंग, लेथ, ये वगैरह सारा चीज कराया जाता था। लेकिन अब ये अच्छा चीज है कि आप आईटी का वर्कशॉप करेंगे, जिसमें आप लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एक्सेल बनाने के लिए और भी लेटेक्स वगैरह बहुत सारा चीज को सीखने को मिलेगा, जो आप लोगों के लिए इस फील्ड में आपको और बूस्ट करने वाला है। चलिए ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पे जो हमारा होने वाला है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा डायोड क्या होता है, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, ये सारे चीजों को हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी समझ में आ गया। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आओ भाई, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में जो हमारा पहला है इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में जो हमारा यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को क्या चीज देखना है। अगर यूनिट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिट नंबर 1 जो हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स है, यूनिट नंबर 1 बोले तो, या फिर मॉड्यूल नंबर 1 कह सकते हो, ठीक है। इसमें हम लोगों को देखो क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है बाबू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, क्या पढ़ना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप आपको ये विजिबल होगा, ठीक है, क्या पढ़ना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा है हमारा ऑसिलेशन, ये हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 1 में, ठीक है, ठीक, चलो, यानी कि दूसरा हो जाता है हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा पेन को एडजस्ट कर ले, चलिए ठीक है। चलो पहला हमारा यूनिट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, फिर दूसरा हमारा हो जाएगा ऑसिलेशन, ठीक है, क्लियर है, एक सेकेंड, चलिए सारा चीज आई थिंक विजिबल है, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यूनिट नंबर हमारा 2 जो है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स क्या होता है 11th में भी पढ़े, यहां पर जो भी चीज अभी पढ़ेंगे ये आपको 50% 11 का याद दिलाएगा, 12th का याद दिलाएगा, और 50% जो होगा वो आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारा चीज देख रहे होंगे, ठीक है, बात क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो भाई अब देखते हैं, दूसरा आ जाता है हमारे पास लेजर। लेजर क्या होता है, ठीक है, इसमें बहुत तरह का रूबी लेजर पढ़ेंगे, फिर और भी बढ़िया बढ़िया जो कॉन्सेप्ट है हमारा लेजर का, वो सब सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा यूनिट नंबर जो 3 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। फिर आ जाता है हमारा एप्लीकेशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है, एप्लीकेशन इन 1 डायमेंशन, किसका, हमको क्वांटम मैकेनिक्स का ही पढ़ना है, क्या चीज, एप्लीकेशन इन 1D, ठीक है, कि आपका क्वांटम मैकेनिक्स का इसका एप्लीकेशन हम लोग को इसके अंदर देखना है। चलो यहां तक क्लियर है, चलो आ जाते हैं अब नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट हमारे पास है इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, उसमें हम लोगों को क्या चीज पढ़ना भाई, क्या चीज पढ़ना है, तो अगर हम लोग यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे तो हमको इसमें पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। क्या पढ़ना है भाई, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, सबसे पहला जो यूनिट होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ठीक है, पक्की बात। चलिए हम आपको लास्ट में बता देंगे कि आपका कब से बैच स्टार्ट होने वाला है, और जब बैच स्टार्ट होने से पहले एक ओरिएंटेशन सेशन आएगा, वो भी आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। फिर हमारा जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसी तरह मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ईडी, उसके ईडी एंड ईएमडब्ल्यू, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज भाई, हम लोगों को पढ़ना है सॉलिड सेमीकंडक्टर, ठीक है, यानी कि सॉलिड का हम लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ना है, सॉलिड होता क्या है, उसका अरेंजमेंट कैसा रहता है, वो सारा का बारे में, यानी कि सॉलिड का हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, यानी कि सॉलिड का पूरा होल प्रॉपर्टी कैसे सॉलिड बनता है, उसमें कैसा अरेंजमेंट रहता है, जो 11th में आप लोग पढ़े हैं उसी का हम लोग और डीपर वर्जन इसमें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो अब फिर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, ठीक है, जिसमें आप लोग सेमीकंडक्टर से बना हुआ चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यानी ईके डायग्राम वगैरह हो गया, ये सारा चीज छोटा छोटा चीज जो हम लोग पूरा आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ये सारा चीज इसके अंदर आएगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स में ये सारा चीज है जो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं दूसरा चीज, ठीक है। अब देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है जो हमारा क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा। क्या पढ़ना है भाई, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। देखो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्या आ जाता है भाई, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स मैट्रिक्स, यानी कि आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है, स्क्यू, ठीक है, हैमिल्टन एंड अनसर्टेनिटी मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर, लीनियर स्पैन, बेसिक डायमेंशन, ये सारा चीज आप लोगों को फर्स्ट यानी कि लीनियर अलजेब्रा जब आपको पढ़ाया जाएगा बेहतरीन ढंग से इसको भी कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग लीनियर अलजेब्रा 2। अब लीनियर अलजेब्रा में 2 में हम लोगों को क्या क्या चीज देखना रहेगा वो चीज देख लेते हैं, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल एंड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर्स, आइगन बेस, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, सिमिलरिटीज ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स, ठीक है, ये सारा का सारा चीज आप लोगों को किसमें पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा 2 में ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक हम लोगों को पता है कि ये सारा चीज को देखना है, तो ये हमारा हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास है हमारा थर्ड मॉड्यूल जो होने वाला है वो हमारा है कैलकुलस फॉर सिंगल वेरिएबल, ठीक है, यानी कि कैलकुलस फॉर अ सिंगल वेरिएबल। इसमें क्या पढ़ना है भाई हम लोगों को, देखो सबसे पहला पढ़ना है इंटरमीडिएट, ठीक है, इनडिटर्मिनेशन फॉर्म, ठीक है, यानी कि जितना भी हम लोग का लॉग वाला जो था इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो पढ़ना है। फिर एल हॉस्पिटलिटी रूल पढ़ना है, रॉल्स थ्योरम पढ़ना है, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है, सिंगल वेरिएबल, टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है, ये सारा का सारा चीज किसमें आ जाता है भाई, हमारा मॉड्यूल नंबर 3 में आ जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए होप करते हैं कि यहां तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है फंक्शन विद 2 और मोर वेरिएबल। क्या चीज भाई, फंक्शन विद 2 और मोर वेरिएबल, कंटिन्यूटी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज एंड द फंक्शन विद 2 वेरिएबल, जैकोबिन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीपल, ये सारा का चीज लैग्रांज मल्टीपल्स, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है आप सभी को, ठीक है, होप करते हैं कि यहां तक बातें क्लियर होगी। चलिए अब आते हैं हम लोग कि हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गया है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, अब आता है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ना है। इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल ट्रिपल इंटीग्रल्स, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज टू द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सारा का सारा चीज पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है किसमें लाना है भाई, यानी कि आपको अगर अच्छा करना है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेमेस्टर में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस रहे तो आपको सबसे पहले सिलेबस का अंदाज होना चाहिए, ठीक है, कि आखिर क्या होने वाला है सिलेबस। मतलब क्या चीज है भाई कि अगर आप युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सामने एनिमी है कौन, उसके पास कितना हथियार है, ठीक है, कितना वेपन है, ठीक है, कितने ट्रूप्स हैं, सारे चीज का अंदाज होगा तभी आप अच्छे तरीके से उससे
लड़ सकिएगा। ठीक है, तो उसी की वजह से आपको पूरा का पूरा सिलेबस को समझाया जा रहा है एक एक करके कि ये सब सारा चीज पढ़ना है, क्योंकि आप इंड तक आपको पता नहीं रहेगा कि आखिर पढ़ना क्या है। अब एक रात में तो होने से रहा, ठीक है, तो एक रात में वही होगा जब हम आते हैं क्वेश्चन बताएंगे, आप लोगों को पास कराएंगे, वो चीज नहीं करना है। आप लोगों को लंबे समय के लिए चलना है। तो साथ में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्लास, आप लोगों को वहां से ज्वाइन करना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको इस वीडियो के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, डब्बा, जिसको डिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं, वहां पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम लिंक में आपको क्या हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है, ताकि सारा अपडेट आप लोगों को वहां पर टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, चलो कहां थे हम लोग? तो हम लोग इंटीग्रेशन तक पढ़ लिए थे, सॉरी देख लिए थे सिलेबस हम लोग। अब आते हैं वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या चीज देखना है भाई? तो स्केलर एंड अ वेक्टर फील्ड। क्या है? स्केलर एंड अ वेक्टर फील्ड। उसके बाद आता है ग्रेडियंट, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस, कर्ल, देयर प्रॉपर्टीज, लीनियर इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, स्टॉक थ्योरम, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम विदाउट प्रूफ। यानी कि ये सारा का सारा चीज आप लोगों को देखना है। होप कर रहे हैं कि यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। चलो भाई, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो हमारा क्या है, अब देखो ये है हमारा पीपीएस, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना है वो देखते हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 जो है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या चीज? बेसिक पढ़ना है। क्या पढ़ना भाई? इंट्रोडक्शन पढ़ना है। किसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है? कंपोनेंट का। ठीक है, बात क्लियर है? अगर ये दिख नहीं रहा है, आई थिंक दिख तो रहा ही होगा, अगर नहीं दिख रहा है जस्ट अ सेकेंड, आपको दिखाते हैं। अब दिख रहा है आप लोगों को? आई थिंक यहां आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन टू द कंपोनेंट। यानी कि आपको पहला में पढ़ना है कि कंप्यूटर का पूरा आपको क्या चीज पढ़ना है? पूरा का पूरा कंप्यूटर के बारे में जानना है। जैसे डिस्क क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, प्रोसेस, वेयर द प्रोग्राम, कहां पर आपका प्रोग्राम स्टोर होता है, एग्जीक्यूट होता है, ऑपरेशन होता है, आइडियल एल्गोरिथम क्या क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, कुछ प्रोग्राम हो गया, वेरिएबल्स हो गया, मेमोरी हो गया, सिंटेक्स हो गया, कंपाइलेशन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एक्सक्यूशन कोड ऑफ, ये सारा का सारा चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग कहां पर थे? अब देखो एक सेकेंड, अब देखो दूसरा जो हमारा यूनिट है, दूसरा यूनिट क्या है भाई? दूसरा यूनिट ये रहा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? ठीक है, अब देखो यूनिट नंबर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई? ऑपरेशंस पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? ऑपरेशन पढ़ना है। ठीक है, किसका? कंडीशनल, बैलेंसिंग, ठीक है, ब्रांचिंग, लूप। ठीक है, ये सारा यहां तक छोड़ो, यहां से देखो। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। यानी कि आपको यहां पर ऑपरेशन वगैरह पढ़ना है कि ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, और किसी को ऑपरेट कैसे करते हैं, लूप हम लोग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर लूप, डू वाइल, वाइल, ठीक है, इफ, एल, कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है, उसके बिटवाइड ऑपरेशन क्या होता है, प्रोसीजर, राइट, इवोल्यूशन, कंडीशनल एंड सिक्वेंशियल। ये सारा की सारा का चीज आप लोगों को इसमें देखना है। यानी कि इसमें हम लोगों को क्या चीज देखना है? मान ली ऑपरेटर्स देखना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स देखना है, लॉजिकल ऑपरेशन देखना है, बिट वाइड ऑपरेशन देखना है। यानी कि जितना भी हम लोग के पास ऑपरेटर्स है, उन सारे ऑपरेटर के बारे में हम लोगों को बात करना है। ठीक है, यहां तक बात मामला क्लियर है आप लोगों को? यहां तक मामला क्लियर है? तो चलो, अगर यहां तक मामला क्लियर है तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या चीज है भाई? नेक्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है एरे और स्ट्रिंग। ठीक है, जिसमें एरे कहां पढ़ना है? एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं? ठीक है, देखो, ठीक है, एरे को कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, चेकिंग ऑफ एरे। उसके बाद कैरेक्टर एरे, एरे का ही जो दूसरा वर्जन है कैरेक्टर एरे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर एरे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। तो ये हम लोगों को पढ़ना है इस मॉड्यूल में। कौन सा? यूनिट नंबर 3 में। अब यूनिट नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर अगर हम लोग 4 की बात करेंगे तो इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज पढ़ना है? देखो, यूनिट नंबर 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है?
फंक्शन पढ़ना है, रिकर्जन पढ़ना है, पॉइंटर पढ़ना है। ये सारा का सारा चीज हम लोगों को किस में पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में। अब यूनिट नंबर 4 के अंदर फंक्शन, रिकर्जन और पॉइंटर जो है, फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है, इंक्लूडिंग यूजिंग बिल्ट इन लाइब्रेरी, जो हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है, पैरामीटर पासिंग इन द फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, passing array to the function, recursion as a different way of solving problem, example programming such as finding factorials, Fibonacci। अब देखो यहां पर जो चीज दिया गया है उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या देखना है, ध्यान से देखना ये चीज कि आपको एग्जाम में कोड लिखने के लिए क्या देगा। अभी जो बताएंगे वो याद रखिएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि आपको रिकर्जन का इस्तेमाल करके क्या बनाना है भाई, फैक्टोरियल, फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोगों को हर बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग समझ के, याद करके, समझ आके, जो भी होगा हम क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है, तरीका भी बता देंगे कैसे करते हैं। जब हम लोग साथ में कोडिंग करेंगे तो सारा चीज समझ में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। चलो वापस से इसको लाइन पे ला देते हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे क्या पास यूनिट नंबर 5 है, डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स कितने तरह का होता है, ठीक है, डाटा टाइप्स एंड टाइप ऑफ फाइल, ठीक है। यानी कि देखो, ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को जो चीज पढ़ना है वो क्या है भाई, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, फाइल हैंडलिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में जैसे डिफाइन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजिंग, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर, मेंबर, प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि हम लोग को स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा मॉड्यूल नंबर 5 में, स्ट्रक्चर को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टाइप ऑफ डिफिनेशन, यूनियन डिफिनेशन, डिक्लेरेशन, एक्सेस यूनियन, मेंबर, इनिशियलाइजेशन, ये सारा चीज जब हम लोग क्लास करेंगे तो वो सारी बातें समझ में आएगी। तो यहां पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है कि आपको भी अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, हमारा जो दूसरा है, हमारा 6th मॉड्यूल, वो क्या है भाई, बेसिक एल्गोरिथम। क्या है हमारा बेसिक एल्गोरिथम भाई, बेसिक एल्गोरिथम क्या है, जैसे कि देखो, जैसे सर्चिंग हो गया हमारे पास, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बन सकता है आप लोगों के लिए, तो ये याद रखेंगे। जैसे कि सॉर्टिंग का एल्गोरिथम, ठीक है, जैसे सॉर्टिंग के अंदर कौन कौन सा आता है, ठीक है, एल्गोरिथम, जैसे कि बबल आ गया, इंसर्शन आ गया, सिलेक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, नोशन ऑफ ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, यानी कि ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, ठीक है, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, किसका, बबल सॉर्ट का, ठीक है, इसका, इंसर्शन का, सिलेक्शन का, ठीक है, बाइनरी सर्च का। ये सारा का सारा चीज आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सारा चीज पे ध्यान देना है। होता क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, लॉग एन, एन स्क्वायर, जो भी होगा वो हम लोग क्लास के दौरान हम लोग जब सीखेंगे तो अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्यों होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, चलो ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट क्या है, आईटी वर्कशॉप, ठीक है। आईटी वर्कशॉप अब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि वर्कशॉप हम बताए आप लोगों को, इससे पहले जो आप लोगों का सिलेबस था उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना था भाई, उसमें आप लोगों को कारपेंट्री पढ़ना था, वेल्डिंग पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसको, सीएनसी मशीनिंग पढ़ना था, वो सारा चीज आप लोगों को पढ़ना था। लेकिन अब से क्या है, इस साल से 2025 से आप लोगों को एक नया वर्कशॉप दिया गया है कंप्यूटर साइंस के लिए। वो अभी भी है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। तो अभी हम लोगों को वर्कशॉप में क्या क्या चीज देखना है वो हम लोग अभी फटाफट देखते हैं। तो वर्कशॉप में हम लोगों को जनरली क्या देखना है, जैसे कि हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में देखना है क्या चीज, पीसी हार्डवेयर, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर्स का जो हमारा हार्डवेयर है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, उसके और जैसे मदरबोर्ड वगैरह हो गया, सीपीयू, मॉनिटर, इस अंदर का यानी कि हार्डवेयर, ऐसा जो चीज हम लोग टच कर सकते हैं वैसा उस सब सारी चीजों को हम लोगों को इसके अंदर पढ़ने को देखने मिलेगा। अब आता है दूसरा हमारा जो यूनिट है वो है हमारा इंटरनेट।
क्या है हमारा इंटरनेट। जो आप लोग इंटरनेट, जो अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं किसके इस्तेमाल से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट कैसे यूजफुल है, वो होता क्या है, कैसे काम करता है, ये सारा चीज हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज है, वो सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि एमएस, जितना माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी सारा चीज है वो अगर पढ़ लेते हैं आप लोग, कहीं से सीख लेते हैं, तो ज्यादा बेहतर है, आप लोगों को आगे काम हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, उसमें कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। चलो अब नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को देखने को मिलेगा लेटेक्स, ठीक है। ये ए यहां पर कैपिटल स्मॉल है और टी यहां पर स्मॉल है, ठीक है। तो लेटेक्स जो है हमारा, वो भी हमारा यूनिट नंबर 4 में आ जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यही, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है ये, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड से सबसे ज्यादा आपका यही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल क्या चीज होता है, क्या इसका यूज होता है, हम लोग क्यों यूज करते हैं एमएस एक्सेल को, उसका फंक्शन क्या चीज होता है। या फिर आपको कह देगा कि आपको एमएस एक्सेल का एक शीट बनाइए जिसमें इतना मेंबर है, इतना मेंबर का फोन नंबर है, ये है वो है, सैलरी है, आपको नेट समेशन करके दिखाना है, फॉर्मूला वगैरह कुछ कुछ लगा के, ठीक है। तो ये आपको एमएस एक्सेल में देखने को मिलेगा। फिर आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट क्या चीज होता है, वो भी हम लोगों को यूनिट नंबर 6 में देखने को मिलेगा। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, कैसे डिजाइन करते हैं, ये सारा चीज भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये एक अच्छा स्टेप है एक नए वर्कशॉप को इंट्रोड्यूस करने का, जो हमारा वाकई में यूज है। कंप्यूटर वाले बच्चे को कहां पर यूज आएगा, कारपेंट्री, वेल्डिंग, ठीक है, कास्टिंग, ये सारा चीज तो होगी, लेकिन हाँ ये सारा चीज कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को बहुत बेनिफिट करने वाला है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है, वो हमारा बेसिक्स, क्या है, बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोगों को सेमीकंडक्टर के बारे में और डायोड के बारे में देखना है। जैसे सेमीकंडक्टर हमारा इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एनर्जी बैंड, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इक्विलिब्रियम, कैरियर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बैंड गैप्स, ये सारा का सारा चीज, यानी कि आइडियल डायोड, ये सारा चीज क्या होता है वो हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं डायोड का एप्लीकेशन। जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड हम लोग ने पढ़ा है उसका हम लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन बताना है कि हम लोग कहां यूज करते हैं। जैसे हम लोग इसमें हाफ वेव सॉरी, ठीक है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर, ठीक है, फिल्टर, जीनर डायोड, एप्लीकेशन ऑफ ए वोल्टेज रेगुलेशन। हाँ यहां एक चीज देखने वाली बात है कि ये क्वेश्चन जो है जीनर डायोड एप्लीकेशन एज अ वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, ये आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोगों को मिस नहीं करना है इस मॉड्यूल में, ठीक है। चलो फिर आता है क्लीपर, क्लैंपर सर्किट, वोल्टेज डबलर, ये सारा का सारा चीज आप लोगों को इस मॉड्यूल में देखने को मिलेगा। बात क्लियर है यहां तक। चलो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो देखते हैं। अब हमारा जो बेसिक्स है हमारा, अब हमारे पास जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है इसमें हम लोगों को क्या चीज पढ़ना है। अब इसमें देखो, इसमें हम लोगों को पढ़ना है बायपोलर जंक्शन के बारे में, यानी कि बायपोलर जंक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी जे सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा टाइम चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्या पढ़ना है भाई, बी जे टी, ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोगों को, बीजेटी पढ़ना है, ठीक है। बीजेटी होता क्या है, बीजेटी इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, सिंबल, टाइप, जैसे कि पीएनपी, एनपीएन, वर्किंग ऑफ बीजेटी, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, लोड लाइन एनालिसिस, ऑपरेशन पॉइंट, नीड ऑफ अ बैसिंग, डिफरेंस बैसिंग, ये सारा का सारा चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। अब देखो
अब दूसरा आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FET, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, इसके अंदर आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ FET, कंपैरिजन बिटवीन FET एंड BJT, यानी कि इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ शॉर्टकी इक्वेशन, आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, डिप्लेशन एंड इनहांसमेंट टाइप ऑफ मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट क्या होता है, फिर यहां पर जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो मॉसफेट मॉसफेट, ठीक है, ये है। तो इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या चीज होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, आउटपुट एंड ट्रांसफर, ये सारा का सारा की चीज हम लोगों को देखना है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल चलते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा क्या है भाई, अब आ जाता है हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, अब एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है, एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है। अब देखो एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे कि बीजेटी का इंट्रोडक्शन कर दिए, कंस्ट्रक्शन सिंबल टाइप, सॉरी ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोगों को क्या, नीड ऑफ बैसिंग, डिफरेंट बैसिंग सर्किट, ठीक है, ये सारा का सारे। अब यहां पर देखो स्विच, लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल, बीजेटी, सीएनसी, ये सारा का सारा चीज आप लेके किसके अंदर आ जाता है भाई, ये आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर। ठीक है, अब देखो फिर आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको FET बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों को कंप्लीट डिस्कशन करना है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द नंबर सिस्टम, ऑक्टाहेड्रल एक्सिस, ये सारा का चीज। ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये यहाँ पर यार मिसप्रिंट हो गया है, तो हाँ ये चीज सही है। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, ये सारा का सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है। आप इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, आई थिंक ये, चलिए यहीं तक था हमारा। चलिए यहां पर आप लोगों का क्लास कंप्लीट हो जाता है, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से। एक सेकंड, क्लास को ठीक है, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कि चलिए आप लोगों ने यहां तक देखा, क्योंकि आप लोग अपने लिए क्या है, सिंसियर है। ठीक है, आप लोग क्या है भाई, अपने लिए सिंसियर है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह सिंसियरिटी के साथ आप लोग पूरा का पूरा बीटेक को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या था, कंप्यूटर साइंस का हम लोगों का सिलेबस डिस्कशन था। वैसे ही हम लोग आप लोगों से सिविल वाले के लिए, मैकेनिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ईसी के लिए, सारे सारे बच्चों के लिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि पता हो जाए क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों का क्लास 5 तारीख से, 5 या 10 तारीख से, अभी टाइम, अभी हमको कंफर्म पता नहीं है, लेकिन 5 या 10 तारीख से आप लोगों को कंप्लीट रेगुलर वे में क्लास जाने लगेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, नीचे आप लोगों को एक बॉक्स मिलेगा जिसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वहां पर आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर ज्वाइन हो जाना है और सारा का सारा अपडेट वहीं पर मिलेगा। और साथ ही साथ उस ग्रुप में किसी भी तरीके का बदतमीजी नहीं करना है, क्योंकि उस ग्रुप में आप लोगों का सीनियर भी है। कब आप लोगों को उस सीनियर से मुलाकात आपके कॉलेज में हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप लोग डिसिप्लिन फॉलो कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप अपने नए सेशन में, जहां पर हम लोग सिविल के लिए हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, या फिर मैकेनिकल के लिए जो भी होगा वो भी। दैट्स ऑल, थैंक यू। पूरा क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और पूरे बिहार इंजीनियरिंग वाले बच्चों को एजुकेशन प्लस की तरफ बुलाइए, जहां आप लोगों को एक बढ़िया फ्यूचर दिखाने का उम्मीद लेकर एजुकेशन प्लस की तरफ आइए। आप लोगों को निराश नहीं किया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।